नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान से अभी खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ जो है भारत से बातचीत करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ही वांट्स टॉक्स विद इंडिया। इसके अलावा जो है, एक तरफ तो बोल रहे हैं ये, दूसरी तरफ वहाँ का जो उनके यहाँ जो आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर, वो क्या बोल रहे हैं? वो भारत को वार्न कर रहे हैं दैट एनी मिसएडवेंचर बाय इंडियन आर्मी अगेंस्ट पाकिस्तान विल फेस फुल एंड रिजोल्यूट फोर्स। मतलब एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि भाई इंडिया वालों, अगर आप कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है। अब वहाँ ये दोनों एक तरफ एक एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक जमाते इस्लामी का जो चीफ है वहाँ पाकिस्तान के भीतर, वो बोल रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई सीक्रेट डील कर रखा है इंडिया के साथ। ऊपर से हाफिज सईद का बेटा जो है वो अभी भारत को धमकी दे रहा है कि हम कश्मीर को वापस लेके लेंगे। अब इस बीच ये एक ही दिन की बात है, एक दो दिन की ही बात है। इस बीच उसी दिन आसिफ जरदारी गए हैं, उनका जो प्रेसिडेंट है वो गए हैं चाइना। वहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। तो ये अभी माहौल है। तो वीडियो एकदम एक्शन पैक्ट होगा, तो वीडियो पे बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि तो बड़े मज़ेदार वीडियो होगा ये। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ जो है वो फरवरी 5 तारीख यानी बुधवार के दिन वो गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद में उन्होंने वहाँ के असेंबली, पता नहीं वहाँ इलेक्शंस क्या होती हैं, क्या असेंबली है, इट्स एवरीथिंग इज़ इलीगल, क्यों ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भारत के हिस्से को उन्होंने ज़बरन ऑक्यूपाई कर रखा है। तो वहाँ पे गए। वो एक्चुअली क्या है, फरवरी 5 तारीख को हर साल एक कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाते हैं। पता नहीं क्या सॉलिडरिटी डे है, तुम लोगों का तो वो इलाका है भी नहीं, ज़बरदन उस पर तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब वो गए, वो जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे उनको एक स्पीच दिया, कश्मीरियों वगैरह वगैरह। तो क्या कहा उन लोगों उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में जो छपा है उनका कोटेशन, वी वांट ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर टू बी रिजॉल्व थ्रू टॉक्स, urged India to come out of thinking of August 5th, 2019 and fulfill promises made to the UN and start a dialogue. तो उनका ये कहना है कि भाई वी वांट ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर टू बी रिजॉल्व थ्रू टॉक्स। भाई कश्मीरी एक मुद्दा है जो रिजॉल्व करना है, और ये सन 1948 से लेके आज तक तुम लोगों ने इसको उलझा के रखा है, क्योंकि ना तुमने हमारा इलाका कब्जा कर रखा है। अब अगर रिजॉल्व करनी है वहाँ से हट जाओ, एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड, ऑल टॉक्स आर ओवर। उसके बाद जो करना है मर्जी करो, इसमें क्या है। और वो आगे चल के जो बात कर रहे हैं कि कम आउट ऑफ थिंकिंग ऑफ अगस्त 5 2019, इसका मतलब ये है कि इंडिया हैज़ टू रिकन्सिडर इट्स पोजीशन आफ्टर इट रिमूव 370 आर्टिकल 370, जो कि कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती है। भाई एक बात मैं बताऊं, एक तो आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो भी एक जो बना था आर्टिकल, जो वो भी टेम्पररी था, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया। इट इज़ इंडियाज़ प्रेरोगेटिव, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फेरबदल करे, क्या है, अपना इलाका है वो कश्मीर को स्टेट रखे, वो परमानेंटली यूनियन टेरिटरी कर दे, सेंटर के अंडर में रूल में रखे। भाई तुम लोगों का क्या है। और 2019 जो है हम लोगों ने 370 हटाया है, दैट इज़ अ परमानेंट थिंग। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो परमानेंट होता है, ना कि तुम लोगों की तरह कभी मिलिट्री रूल होता है, कभी डेमोक्रेसी होता है, कभी किसी को लटका देते हो फांसी पे, यही सब चलता रहता है। हमारा देश ना एक मजबूत डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जिसे बोलते हैं ना, समझते हो ना, वही है। तो ये है। तो और जो बोल रहे हो इंडिया हैड प्रॉमिस्ड द यूएन की बातचीत डायलॉग, भाई हम लोगों ने सन 48 के बाद कई डायलॉग्स किए हुए हैं। वो जो है डायलॉग्स मुशर्रफ के साथ भी वाजपेयी जी ने किया था, उसका कोई हल नहीं निकला। मोदी जी भी गए थे ना नवाज शरीफ के यहाँ,
उसमें भी कोई हल नहीं हुआ। पाकिस्तान, हमें पता है ना बातचीत से कोई हल नहीं होता। पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात समझता है और वो है जंग, और वो भी खुद पाकिस्तान ही शुरू करता है। तो उन्होंने और एक चीज़ उस असेंबली में याद दिलाया कि 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया इज थ्रू डायलॉग एंड हैज ऑलरेडी बीन रिटन इन द 1999 लाहौर डिक्लेरेशन। भाई वाजपेयी जी ने जब ये लाहौर डिक्लेरेशन किया, तुम लोगों ने क्या दिया? कारगिल दिया। कारगिल किसने शुरू करी थी? तुम लोगों ने शुरू करी थी। तो अब हमें क्यों दोष दे रहे हो? तुम आपस में पहले ना डिस्कस कर लो, कौन बात करेगा? तुम्हारा आर्मी बात करेगा कि तुम्हारा पॉलिटिशियन बात करेगा? कौन बात करेगा? कौन लीड करता है पाकिस्तान को? फर्स्ट डिसाइड अमंग योरसेल्व्स हु इज रूलिंग पाकिस्तान, देन कम फॉरवर्ड एंड लेट इंडिया नो। देन इंडिया विल डिसाइड बात करनी है कि नहीं करनी है, जंग करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है ना? तो अब ये बात है, ऊपर से इतने सारी बातें करने के बाद फिर वो शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं? पीस पीस की बात कर रहे हैं। ऊपर से बोल रहे हैं कि भारत वेपनाइज कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत रीजनल स्टेबिलिटी को एक खतरा है। भाई भारत इज अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। भारत ने कभी रीजनल स्टेबिलिटी को जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज ट्राइड टू डिस्टेबलाइज इंडिया एंड डिस्टेबलाइज द रीजन। अभी भी पाकिस्तान क्या कर रहा है? वही कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द रीजन। बांग्लादेश के यहाँ जाके वहाँ के लोगों को उसका ना, कश्मीर में मिलिटेंट्स को भेजना, भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाना, ये सारी चीज़ें करता है पाकिस्तान। एंड दैट इज़ विजिबल टू द नेकेड आई, यू कैन डिनाई द फैक्ट। एंड इंडियन आर्मी and the local administration in Jammu and Kashmir, they are giving ample proof of Pakistani footprints within Kashmir, how they are creating disturbance and nuisance and militancy in the peaceful state of Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. तो देखिए, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत हर वक्त बोलता रहता है और दोबारा अभी भी बोला है कि Jammu and Kashmir is an integral part of India. It was, is and will be an integral part of India. तो पाकिस्तान अपना सर फोड़े, जो करे उसमें ये जो सिर्फ बातचीत के जो ढकोसला, ये जो दे आर पोजिंग दैट हमें बातचीत करनी है, इसका भी पीछे का राज मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो अब ये जब बुधवार के दिन ये बात हो गई, तो अगला खबर ये आया कि आसिफ जरदारी जो है वो पहुंच गए चाइना, और वहाँ पे बुधवार के दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वहाँ जाके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ठहरे, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। वो गए हैं, किस लिए गए हैं? वो गए हैं एशियन गेम्स, विंटर एशियन गेम्स हो रहा है, तो पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान। इन्विटी है ना पाकिस्तान, आयरन ब्रदर है। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा, उन्होंने मिला शी जिनपिंग से, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो दोस्ती है चाइना के साथ, ये कई उतार चढ़ाव के थ्रू वो चला हुआ है और इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो चाइना बना रही है पाकिस्तान में या चाइनीज़ लोगों के ऊपर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी दोस्ती जो है बरकरार रहेगी। एक्चुअली में ये बेसिकली कोई भी जा सकता था, उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रिप्रेजेंट कर सकता था। ये भागे भागे गए हैं। भागे भागे क्यों गए हैं? क्योंकि ना चाइना इज़ रीथिंकिंग। चाइना अभी सोच रहा है कि CPEC प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के भीतर चल रहा है, उसका बड़ा खतरा है अभी। ऊपर से पाकिस्तान जो है वो भी चाहता नहीं है कि चाइना वहाँ रहे, लेकिन पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत होती है हर वक्त। तो पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि इसी तरह से कैसे मना के रखा जाए, जितनी देर उसको खींचा जाए। तो क्या होगा ना, चाइना उनके देश में इन्वेस्ट करेगा और वो लूटते रहेंगे। तो जरदारी ने क्या कहा कि पाकिस्तान एंड चाइना विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, ऑल वेदर फ्रेंड्स।
देखिए मतलब बलोच और टीटीपी तालिबान वाले चाइनीज़ लोगों को ठोक रहे हैं पाकिस्तान के भीतर। मुझे एक शोले का वो गाना याद आ रहा है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो अब तोड़ेंगे दम मगर भाई चाइनीज लोगों का दम टूट रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि हम खड़े हैं चाइनीज लोगों के साथ, हम अपना जो है जान भी न्योछावर कर सकते हैं चाइना के लिए। भाई ये लोग किसी के लिए जान नहीं न्योछावर करेंगे, ये अपना जान कैसे बचाएंगे इस पे वो लोग यकीन करते हैं, बेसिकली पाकिस्तानी हो। अगर आसिफ जरदारी की मैं बात करूं तो आसिफ जरदारी, आप लोग आज के जनरेशन कोई जानता नहीं है आसिफ जरदारी की कहानी मैं बता रहा हूँ। वो एक्चुअली में एक प्ले बॉय टाइप का आदमी था, बड़ा बिजनेसमैन। वो एक्चुअली कराची का है, सिंध का है, कराची में पैदाइशी है। उसका बाप बहुत ज़मींदार टाइप का आदमी था, बहुत ज़मीनें थी, बड़ा बिजनेसमैन था, प्ले बॉय टाइप का आदमी था। उसके यहाँ अपना खुद का डिस्को हुआ करता था जवानियों के दिनों में, पता है आप लोगों को। उसका जब बेनज़ीर भुट्टो उसकी जो बीवी वो बनी थी प्राइम मिनिस्टर, तो वो कोई शायद इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर या कुछ था पाकिस्तान में। तो वो उस वक्त उसका नाम ही था पता है क्या, मिस्टर 10%। वो हर चीज़ में एक 10% कट लेता था, इतना करप्ट आदमी है वो। और इसी करप्शन के केस में यही नवाज और शहबाज शरीफ, ये दो भाई, जब नवाज शरीफ भुट्टो हारने के बाद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना था, मतलब बेनज़ीर भुट्टो हारने के बाद, तो नवाज शरीफ ने क्या किया था पता है, इसी आसिफ जरदारी को उन लोगों ने जेल में डाल दिया था। 8-9 साल शायद जेल में भी था वो। तो उसका जुबान भी काटा था, दांत वांत निकाल दिया था, बहुत मतलब गंदा बदसलूकी की थी इस आसिफ जरदारी को। ये बचने के अपना जो है ना, अपने देखिए उसके ऊपर अपने बीवी का मर्डर चार्ज भी लगा है, बेनज़ीर भुट्टो का जो असैसिनेशन का जो है वो भी लगा है। उसको कब छोड़ा, ये मुशर्रफ आने के बाद शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उसको छोड़ा था, वो जेल से बाहर आया था बेनज़ीर, तब शी वाज असैसिनेटेड। तो ये आदमी ऐसा है। फिर देखिए वही उसका जुबान काटने वाला केस भी चला था कोर्ट में, जिस आर्मी ऑफिसर ने उसका जुबान काटा था या कुछ करा था। तो ये सारे हरकतें करने के बाद 2017 में भी कहा था इसने कि ये दो भाई जो हैं, ये है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, 2017 में भी शायद कहा था। अब देखिए उन्हीं के साथ अभी एक साझा सरकार बनाया हुआ है और उसका बेटा जो है फॉरेन मिनिस्टर बनने बैठा हुआ है। तो ये है यार पाकिस्तान। पाकिस्तानियों में ना जो है मोरालिटी नाम की चीज़ कोई कुछ है ही नहीं। तो देखिए जिसका जुबान काट दिया था वही आसिफ जरदारी अभी उसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलके PMLN के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाया हुआ है। तो अब वो है, अब वहाँ पे देखिए वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है कि आयरन ब्रदर वगैरह वगैरह, लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड वगैरह। अब उसके आगे उसने क्या कहा, उसने आगे कहा कि नो मैटर हाउ मेनी टेरर्स, हाउ मेनी इश्यूज क्रॉप अप इन द वर्ल्ड, आई विल स्टैंड, पाकिस्तान पीपल विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ चाइना। देखिए इसकी हरकतें जो है, पाकिस्तान पीपल विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ चाइना, वो क्या करेगा, पाकिस्तानी लोगों को सामने कर देगा। देखिए क्या कर क्या रहे हैं ये लोग, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो फाइट कर रहे हैं, जो लोग चाइनीज़ जो है प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं। तो मारे कौन जा रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम के लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। इनका क्या है, पाकिस्तानी पीपल विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ चाइना। भाई तुम लोग उनको आगे कर रहे हो, उनकी जान जा रही है, तुम लोग तो आप आलीशान बंगलों में बैठे हो, आराम से बैठे हो, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो ये है ये लोग, तो ये है आसिफ जरदारी, वही इसी तरह का है वो शहबाज शरीफ। तो यही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे। तो ये बात है। तो ये गया है एक्चुअली में क्या है कि ना इनका जो है अभी प्रोजेक्ट्स कहीं चाइना बंद ना कर दे, तो ये खुशामद करने गया है कि भाई हमारे प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करो, क्योंकि ना हम तुम्हारे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने जान जोखिम में डाल के हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब शी जिनपिंग ने क्या कहा, शी जिनपिंग ने कहा कि द चाइनीज साइंट इज विलिंग टू वर्क विद द पाकिस्तानी साइड टू मूव फॉरवर्ड हैंड इन हैंड ऑन आर रिस्पेक्टिव पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन।
बस इतना ही बात कहा है। उसने नहीं कहा है रिस्पेक्टिव पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ना उसने एक बात करी है कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा, कि इतने पैसे देने का वायदा किया है, कि ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कि एक्सटेंड करेंगे, कुछ नहीं कहा है। भाई तू आया है मेहमान बन के, जा एशियन गेम्स अटेंड कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और PIA का फ्लाइट पकड़ के घर चले जा, इतना ही है। तो यहाँ क्यों ना देखिए, बलोच वाले जो है अभी का कफन सर पे कफन बांध के अभी निकले हैं कि चाइनीज को जो है पाकिस्तान की खदेड़ के भगाना है। और सही में उन्होंने जो करके दिखाया, 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स को खत्म कर दिया, मतलब काबिल तारीफ है। क्योंकि ना उनका पाकिस्तानी चीफ, जो आर्मी चीफ, वो भागे भागे गया वहां कि क्या हो गया भाई। मतलब सपने में भी वो नहीं सोच सकते कि बलोच लोग और ये TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इतना बड़ा हमला कर सकते हैं। इट वॉज बियॉन्ड देयर थिंकिंग जिसे बोलते हैं हम। तो ये बात है। अब इस तरफ क्या है, आसिम मुन्निर हरकत पे उतराया है। अब पाकिस्तान आर्मी जनरल, आर्मी चीफ जो है सैयद आसिम मुन्निर, उन्होंने क्या किया और कहा कि उनको आया गुस्सा, बड़े चेतावनी दे रहे हैं भारत को। एक्चुअली में क्या है, हमारे जो आर्मी जनरल है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है, पाकिस्तानी जो है वो टेररिज्म करते हैं, तो पाकिस्तान मिलिटेंट्स भेजता है, तो हम लोगों ने 60% जो है टेररिस्ट्स को ऑलरेडी मार गिराया है, और बाकी जो 80% है वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन के टेररिस्ट्स हैं, तो उनको भी मार गिराएंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इस पे आ गया है आसिम मुन्निर को गुस्सा। क्यों आप पाकिस्तान, भाई पाकिस्तानी टेररिस्ट है तो हम पाकिस्तान के नाम नहीं लेंगे, और क्या कहा, किसका नाम लेंगे हम, बांग्लादेश का नाम लेंगे या किसी और देश का नाम लेंगे। पाकिस्तानी टेररिस्ट्स हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट्स कश्मीर के भीतर मिलिटेंसी करते हैं। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। भारत हर वक्त प्रूफ के साथ सब कुछ देता है, ऐसे ढकोसले नहीं, कहीं और से कुछ और डोसियर वोसियर बना के जाके UN में बेइज्जत नहीं होता है भारत, जैसे पाकिस्तान होता है। तो ये है। तो अब जो है वो क्या बोल रहा है, अभी आसिम मुन्निर बोल रहा है कि नहीं ये गलत बात है, भारत हमें बदनाम कर रहा है, ये है वो है। तो उसने एक ISPR जो है, अपना जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जो है ISPR, उसके थ्रू एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसने कहा है कि स्टेटमेंट जो है, भारत आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक रेकलेस एंड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, और ये इरेस्पॉन्सिबल और डेट्रीमेंटल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। वही भाषा है उसका, एक ही स्टैंडर्ड उनका लाइन होता है, उसी को कॉपी पेस्ट करके वो चिपकाते हैं, हर बार यही बात करते हैं। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है, आई कोट, "These hollow statements from the Indian military are indicating of their growing frustration and serve only to divert the attention of the masses and international community from their multiple international fissures and blatant violation of human rights. Pakistan Army is fully prepared to defend the sovereignty and territorial integrity of the country." भाई हॉलो स्टेटमेंट्स बाय द इंडियन मिलिट्री, भाई इंडियन मिलिट्री की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो यहाँ है, तुम लोगों की तरह नहीं है। जो कारगिल में अपने बंदे जो मर गए थे, उनके डेड बॉडीज़ में नहीं लेके गए वापस। तो ये है तुम्हारी क्रेडिबिलिटी। तो इंडियन मिलिट्री की ओर तो उंगली उठाना बंद ही करो। ऊपर से हम लोग कोई डाइवर्ट नहीं करते हैं अटेंशन। भाई कश्मीर के भीतर जो है ना, देयर इज ओनली डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। आज का कश्मीर जो है, इट्स, वहाँ का यूथ जो है, दे आर लेंडिंग देयर हैंड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये है माहौल अभी कश्मीर का। और कनेक्टिविटी अगर देखो, सबसे बेस्ट ट्रेन जो है उसका कनेक्टिविटी हो गया है। तो जम्मू से कश्मीर श्रीनगर तक जो रेल लाइन जो लिंकिंग हुई है, इट्स अ मार्वल, जो इंजीनियरिंग मार्वल जिसे बोलते हैं, इंडिया ने उसको अचीव करा है। तो जब इंडिया इतना डेवलप कर चुका है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी अभी चाहते हैं वापस इंडिया के साथ कैसे जुड़े। तो अब जो है उनको डर लग रहा है कि कहीं वहाँ बगावत ना कर दे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर, इसीलिए जो है डरा हुआ है। तो आसिम मुन्निर को लग रहा है कि कहीं हमारे यहाँ बगावत हो जाए, भारत थोड़ा सा उनको हेल्प कर दे तो वापस चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा।
ऐसे भी हम तो शर्मिंदा हो चुके हैं, दुनिया भर में हमें लोग गाली देते हैं, अब और भी हँसेंगे लोग हम पे। तो ये है माहौल अभी। और ये जो वो अभी वार्न कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डिफेंड द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। भाई, भारत ने तो कभी अटैक भी नहीं किया है पाकिस्तान के ऊपर। तुम लोग ही दूसरे के सॉवरेनिटी, हमारे सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करते हो। यू हैव ऑलवेज स्टार्टेड द वॉर। कारगिल भी तुम लोगों ने शुरू करी थी, अभी बांग्लादेश को उसका रहे हो। इसका भी नतीजा बहुत बुरा होगा। एक्चुअली में क्या है, अभी दांत नहीं गल रहा है। अभी बांग्लादेश में जो हरकतें वो कर रहा था, उनको लगा था क्या उनका जो ISI, वाह, हम वी आर द बेस्ट, MI5, CIA, उसके बाद ISI, है कि नहीं पाकिस्तानियों। अब हुआ क्या है, जब वो पाकिस्तान के भीतर सॉरी बांग्लादेश के भीतर गए, वहां पे उनको लग रहा है कि भाई हमसे तो 100 कदम आगे हैं रॉ। तो उनका दांत नहीं गल रहा है। रॉ जो बांग्लादेश के भीतर जो जमाते इस्लामी के लोग हैं, वो भी रॉ के एजेंट हैं। तो उनका दिमाग घूम गया है कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि जमात वाले भी रॉ के एजेंट हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? भाई हो सकता है, हर चीज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ये बात है। अब हमारे यहाँ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा है, पाकिस्तान जो नेबरिंग, उनका तो नाम नहीं है, उनका नेबरिंग कंट्री, मतलब पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो उससे लग गया है उनको मिर्ची। एक तो यही बात है जो कि उसको खटक रही है। और ऊपर से अभी भारत जो है, इट हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट एंड द मोस्ट वेल इक्विप्ड आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान टॉप 10 लिस्ट में आता भी नहीं है। तो इंडिया का जो वॉर कैपेबिलिटीज़ है, अलॉन्ग विद डिफेंस कैपेबिलिटीज़, जो आर्म्स, एम्यूनेशन, सब कुछ मिला के, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी में मिला के जो कैपेबिलिटी है, उसका टक्कर देना या मुकाबला, बराबर का मुकाबला करने का अभी क्षमता है ही नहीं पाकिस्तान के भीतर। ऊपर से पाकिस्तान अभी फंसा है अपने वेस्ट साइड में। तालिबान बैठा हुआ है, किस दिन उसको ठोकेगा। और तालिबान के पास सबसे बेहतरीन, सबसे मॉडर्न वेपन जो है अमेरिका छोड़ के गया था, वो उसके पास है। वो जिस दिन अपना 15,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के भीतर भेज दिया ना, जितने भी पाकिस्तान का जो पोस्ट है, डूरेंट लाइन वाला पोस्ट, वो सारे छोड़ के भाग जाएंगे। अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो इलाका, खैबर पख्तूनख्वा इलाका जो है, उसको लेके भाग जाएगा। और बलूचिस्तान तो ऐसे ही लगे पड़े हैं चाइनीज़ को भगाने के लिए, तो वो भी अपना इलाका जो है वो अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देंगे। तो वो डर है, इसीलिए दे हैव ऑलरेडी डाइवर्टेड द पाकिस्तानी आर्मी टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ईस्टर्न फ्रंट जो है अभी इट इज़ फ्रेजाइल। उनके यहाँ अभी जो है ईस्टर्न फ्रंट में अभी इतना ज़्यादा जो है रीइंफोर्समेंट्स है नहीं। अब उनको डर लग रहा है कि कहीं भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया तो होगा क्या पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो टूट जाएगा 5 हिस्सों में। तो ये उनका डर जो है उनको खाया जा रहा है। इसीलिए शेर बन के आसिम मुनीर आके ये सब धमकी दे रहा है भारत को। अब इस बीच जो है जमात इस्लामी का जो चीफ है, उसके यहाँ से एक स्टेटमेंट आया। अभी जमात इस्लामी का चीफ, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चीफ का नाम है हाफिज़ नईमुर रहमान। उसने भी वही बात करी, यही बुधवार के दिन, मतलब बीते कल। ये सारी बातें उनका जो है कश्मीर सॉलिडरिटी डे के दिन उनको बोलना था। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है उसने एक सीक्रेट डील कर रखा है भारत के साथ, और हर वक्त ये जो है भारत के सामने बेइज्जत होके आते हैं, भारत से लड़ते हैं, बेइज्जत होके आते हैं। ये उसने कहा है। उसने कहा है कि अभी का जो है आर्मी चीफ की बात नहीं करी है, उसने कहा है कि पाकिस्तान का फॉर्मर आर्मी चीफ, इसका मतलब कौन, बाजवा। तो फॉर्मर आर्मी चीफ हैज़ मेड अ सीक्रेट डील विथ इंडिया। सीक्रेट डील भाई किस बात को लेकर सीक्रेट डील हुई है? कि भारत तुम पे अटैक नहीं करेगा, ना तुम लोग टेररिस्ट नहीं भेजोगे। भारत तुम पे जिस दिन चाहे अटैक भी कर सकता है, और तुम लोग तो जो है मिलिटेंट्स भेजना बंद नहीं करा हुआ है, भेज तो रहे हो आराम से। अब उसका ये भी कहना है कि भारत और रॉ जो है उसने टारगेटेड किलिंग कर रखा है पाकिस्तान के भीतर। भाई तुम्हारे यहाँ तुम्हारे आर्मी जो है वो ठोक रही है, हर लोगों को ठोक ठोक के मार रहा है, और भारत और रॉ के ऊपर वो अपना जो है
ब्लेम जो है दोषी ठहरा रहा है भारत को, लेकिन एक्चुअली में पाकिस्तानी आर्मी ही ठोक रहा है तुम्हारे बंदों को कि ना तुम लोग जो हो ना अब कंट्रोल से बाहर हो गए हो। जैसे कि हाफिज सईद की बात ले ले। एक्चुअली में क्या है, ये जो पाकिस्तान जो है इतना घबराया हुआ क्यों है? बात ये है कि हाफिज सईद जो है लश्कर तैयबा का जो चीफ, लश्कर तैयबा क्या है, एक बैंड आउटफिट है, टेरर आउटफिट, एक टेरर आउटफिट डिक्लेयर्ड हुआ है ना, इंटरनेशनल टेरर आउटफिट। तो अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान जो है मतलब ग्लोबली बेइज्जत हो चुका है। एक्चुअली में क्या है, 2-3 दिन पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उस एक निकला हुआ है न्यूज़ कि वो फंडिंग करती थी फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन, FIF। ये क्या है? ये हाफिज सईद जो है लश्कर तैयबा का चीफ, उसका एक फ्रंट था। तो उसको जो है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंडिंग करती थी, उसके पास पैसे आते थे। ये एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर आउटफिट है लश्कर तैयबा, उसको फंडिंग देती थी यूनाइटेड स्टेट्स का गवर्नमेंट। मतलब भारत के खिलाफ जो टेरर होता था उसका फंडिंग जो है यूएस एजेंसीज कर रही थी। बड़ी बात है। तो ये जो है इसमें उसी टेरर फंडिंग से ही ये जो फलाह इंसानियत फाउंडेशन इस और लश्कर तैयबा, इसका इन्वॉल्वमेंट किस में था? हमारे यहाँ जो 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई के अंदर, जिसमें कि 166 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग 6 अमेरिकन सिटीजन्स। तो अमेरिका ने खुद ही फंडिंग किया हुआ है, अब भारतीयों के अलावा अपने खुद के अमेरिकन सिटीजन्स को भी मरवाया है। सीधी सी बात है भाई, फंड तो वहीं से आया है ना। तो ये जो है लश्कर तैयबा और जमात उद दावा जो है, ये जो डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, भारत ने भी घोषित कर रखा है, यूएस ने भी घोषित कर रखा है। तो इनको पैसे आ रहे थे USAID से, और वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में और भारत के दूसरे इलाकों में टेररिज्म कर रहे थे। तो ये एक बड़ा खुलासा है जो कि बाहर निकल के आया है। और जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो US एड जो है, USAID, ये जो है डीप स्टेट का एक पार्ट था, तो इसीलिए तो उन्होंने उसको बंद कर दिया है। एक्चुअली में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि डीप स्टेट जो है US गवर्नमेंट का फंड, जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा जो है उसको इस्तेमाल कर रही थी टेरर फंडिंग के लिए। सो अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी वाज बीइंग यूज्ड टू फंड लश्कर तैयबा फ्रंट, FIF, टू क्रिएट टेररिज्म इन इंडिया। ये है वो चीज़। तो अब जो है ट्रंप आके उस दुकान को बंद कर दिया है, उसके एम्प्लॉयज़ को ख़त्म कर दिया है, मतलब अलग कर दिया है, उनको एक्सेस बंद कर दिया है। तो ये जब आ गया तो पाकिस्तान जो है अभी डर गया है बिल्कुल। तो उसको लग रहा है कि, और देखिए, उसामा बिन लादेन को वहीं पनाह दिया था, अमेरिका को नहीं बोल रहा था, लेकिन ओबामा को बोल दिया कि यहाँ छुपा हुआ है। तो ओबामा जो है किसका बंदा है हर किसी को पता है, तो ओबामा को उसने बताया। तो किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आप लोग सिर्फ कड़िया जोड़िए, मुझे और कुछ नहीं बतानी है। अब जो है जब ये निकला है तो ये हाफिज सईद का बेटा जो है तलाह सईद जो है, वो अभी बाहर निकल के आया है। वो भी अभी यही कल के दिन उसने क्या कहा, हम कश्मीर की आज़ादी लेके रहेंगे। भाई तू कौन है, तेरी औकात क्या है? तेरा बाप तो अभी जेल में। बोल रहा है कि मेरा बाप जो है हाफिज सईद वो निर्दोष है, उसका जेल हुआ है 78 ईयर्स, उसको प्रिजन सेंटेंस हुआ है। तो वो अपनी ज़िंदगी वहीं पे काटेगा, वहीं पे वो उसका कब्र होगा। तो ये अभी सिनेरियो है, पाकिस्तान जो है अभी बौखलाया हुआ है। तो अब जो है पाकिस्तान बुरी तरह फंसा है। अगर इस ऐन मौके पे डोनाल्ड ट्रंप इसमें घुस गया और पाकिस्तान की वॉट लगा दी तो ख़त्म हो गया। ऊपर से अगर भारत ने जंग छेड़ दिया तो इसीलिए जो है माहौल को थोड़ा सा नरम करने के लिए, टू कूल डाउन, उसने क्या किया हुआ है, एक वाइट फ्लैग, ही हैज़ वेव्ड अ वाइट फ्लैग टुवर्ड्स इंडिया, कि भारत हम चाहते हैं बातचीत करने के लिए, हम सारी बातें सुलझा लेंगे। भाई बातें कोई नहीं सुलझने वाली है, तुम लोग जो हो ना कुत्ते के दुम हो,
जो नली में डाल के रखा जाए 14 साल वो भी सीधी नहीं होगी। तो तुम्हारे साथ ना बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो बातचीत तो भूल ही जाओ, बस सिर्फ इंतज़ार करो कि अपने आप बैठे रहो, अपने आप तुम्हारी जो है मुल्क जो है तुम्हारा मुल्क वो टूट जाएगा। तो यही अभी सिनेरियो है पाकिस्तान का। तो अब पाकिस्तान को पता नहीं वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है। भाई आराम से अगर कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत को वापस कर देगा तो वो चैन से अपना जो है देश बचा सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, आदत से मजबूर है यार। गली के जो होते हैं ना वो गली के अंदर ही भौंकते रहते हैं, बाहर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वही गली के अंदर बैठ के वो भौंकेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।